नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आपके सामने जो पक्ष रखूंगा, जो इल्जाम लगा है मेरे गुरु संत श्री आशाराम जी बापू पर, जिस वजह से उनको जेल हुई है, आजीवन कारावास की सजा उनको हुई है। तो वो जो इल्जाम लगाया पीड़िता के पिता ने, और उसने जो 2 दिन बाद इल्जाम जो लगाया था उसने, उसके 2 दिन बाद इंडिया टीवी चैनल पे जो उसने बयान दिया था, वो दोनों बयान में आज आपको सामने में रख रहा हूं पुनः। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने ये सारी डिटेल के साथ बताया, उस वीडियो में थोड़ा कुछ त्रुटियां हुई थी, इसलिए मैं दोबारा पुनः मैं आपके सामने वो पक्ष दोनों बातें रखूंगा। मैं जैसा कि दोस्तों उसने इल्जाम लगाया था पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी बेटी आश्रम में, वहां छिंदवाड़ा आश्रम में रहती थी, और वहां उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, तो आश्रम की वार्डन उसको एक सलाह देती है कि आप लेके जाइए, बापूजी के पास लेके जाइए और इसको आशीर्वाद दिलाइए, उनसे बच्ची ठीक हो जाएगी। तो अब ये तो आप मान रहे हैं कि बच्ची बीमार थी। पहली बात तो ये तो वो मतलब पिता खुद कह रहा है कि बेटी बीमार हुई थी, चलो ठीक है। अब वो आश्रम वहां छिंदवाड़ा वहां पे जोधपुर लेके आते हैं, फिर रात शाम को कुटिया में लेके आते हैं, और कुटिया में बापूजी से मिलने जाते हैं। बापूजी बात करते हैं और वो अनुष्ठान के लिए अपनी कुटिया के अंदर लेके जाते हैं, और काफी आधा घंटा, और मैं और मेरी पत्नी दोनों कुटिया के बाहर बैठे रहते हैं दरवाजे पे। ऐसा उनका पहला बयान था। वो कहता है कि आशाराम जी कुटिया में लेके जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, और आधे घंटे के बाद आशाराम कुटिया से बाहर आते हैं, और हम देखते हैं आशाराम कुटिया से बाहर है। वो आशाराम कुटिया के बाहर जाके और मेरी बेटी को पीछे के दरवाजे से आके कुटिया से बाहर लेके जाते हैं, और वहां पे उसने मेरी बेटी के साथ में असली हरकत की। ऐसा उसका पहला बयान था कि आशाराम कुटिया से बाहर आते हैं, हम पति पत्नी दोनों बाहर बैठे रहते हैं, और आशाराम कुटिया के बाहर जाके पीछे के दरवाजे से अंदर आके मेरी बेटी को लेके गए। ये उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान थे। दोस्तों जब मैंने ये बयान सुने थे तो मेरा भी मन थोड़ा डगमगाया था, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं, मेरा भी थोड़ा, और ये पहली बार हुआ था मेरे साथ में ऐसा। उससे पहले कभी नहीं। उससे पहले कई बार इल्जाम लगाया, बाबूजी पे इल्जाम लगा, मीडिया ने लगाया, तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो प्रथम बार मेरा थोड़ा मन डगमग किया था उस समय। लेकिन उसके 2 दिन बाद, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक चैनल नहीं देखता हूं, बार बार चैनल बदलता रहता हूं न्यूज चैनल में, तो मैं एक दिन शाम को चैनल देखा, बदला मैंने इंडिया टीवी पे। तो इत्तेफाक से वही चीजें, वही लड़की का पिता वहां बैठा हुआ था इंडिया टीवी चैनल पे, और रिपोर्टर वही सीन पूछ रहा है। उससे पूछा मेरे साथ कि बताइए उस दिन क्या हुआ, क्या घटना घटी थी। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे सारी बातें, पहले तो जो आश्रम से लेके आया, जोधपुर आश्रम तक की कहानी बिल्कुल उसने सही बताई। दोनों कहानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस इंडिया टीवी पे, दोनों सही बताता है। लेकिन आश्रम की कुटिया के अंदर की बातें जो हुई बाद में, उसने बदल दिया। क्या कहता है कि पहले बयान में बोलता है कि हम पति पत्नी बाहर बैठे होते, यहां बोलता है इंडिया टीवी पे कि मैं थक गया था। देखिए बस यही उसके कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों, कि यहां बोलता है कि मैं थक गया था, मैं सोने चला गया। आशाराम जब मेरी बेटी को अनुष्ठान के लिए लेके जाते हैं तो मैं सोने चला गया था, मेरी पत्नी अकेली वहां दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो आशाराम थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी से पूछते हैं कि जा देख तेरे माता पिता क्या कर रहे हैं बाहर, देख जरा। तो मेरी बेटी कुटिया खिड़की खोल के देखती है, और मेरी माँ वहां अकेली बैठी रहती है। आशाराम को बोलती है कि मेरी माँ अकेली है, अकेली बैठी है। तो आशाराम ने ये पिता के बयान है, ये शब्द है, मेरे नहीं है दोस्तों। आशाराम ने यही सोच के कि मेरी पत्नी अकेली है, इसलिए उसने मेरी बेटी के साथ में उसी कुटिया में उसी स्थान पर असली हरकत करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यही बदल जाते हैं, यही पूरी कहानी बदल जाती है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों बाहर बैठे हैं कुटिया के। आशाराम कुटिया से बाहर आता है, और बाहर निकलकर पीछे के दरवाजे से वो मेरी बेटी को लेके जाता है वहां जहां असली हरकत की उसने। यहां बोलता है इंडिया टीवी पे, रजत शर्मा जी के चैनल पे, कि मैं सोने चला जाता हूं, और मेरी बेटी के साथ में उसी कुटिया में उसने, आशाराम जी ने
असली हरकत की, तो दोस्तों यही बदल जाता पूरा कहानी का सामने पक्ष पहलू सच्चाई यही सामने आती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। पहली भी कहानी झूठी है, ये भी कहानी झूठी है फिर, कि उसमें बेटी का तो कोई रोल ही नहीं है, बेटी तो बाद में आती है ना। पहले सबसे पहले जो आया था मीडिया में उसका पिता ही आया था, और मैं इस पिता को ही दोषी मानता हूं। उसी वही आदमी जो भी हमारे सनातन के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनकी बातों में आके उसी ने ये सारा षड्यंत्र वही एक बना है। बेटी तो बेचारी कठपुत, वो तो क्या बोल सकते हैं, वो जैसा उन्होंने पिता ने जैसा बोला समझाया वैसा किया, सारा का सारा मैं तो ये मानता हूं उस पिता का है जो आश्रम में रहता है। उसको बहुत बड़ा लालच स्वार्थ मिला, स्वार्थ दिया गया, किसी ने डर दिखाया गया उसको, इस वजह से उसने ये सारा षड्यंत्र का वो पार्ट बना। मैं तो ये मानता हूं कि बाबूजी जिस तरह से अपने मंच से नेताओं को या धर्म परिवर्तन को लेके बोला करते थे, तो वो कहीं ना कहीं सारे लोग उनके दुश्मन बने हुए थे उस समय। मीडिया भी बने, मीडिया को भी वो कुछ भी भाव नहीं देते थे, तो मीडिया अलग से दुश्मन बनी हुई थी। सारे जितने भी जो भी गलत कार्य करते हैं समाज में, नशे का, दारू का कारोबार, जो भी विदेशी, जो उनको जो फंड आता है विदेश से, तो सारे के सारे उसमें बापूजी के दुश्मन बने हुए थे। तो सबका उसमें सहभाग है, इस षड्यंत्र में सबका रोल है उसके अंदर। सरकार तो थी सरकार तो वहां भी कांग्रेस की थी, दिल्ली के अंदर भी, और जोधपुर में भी कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो वो थोड़ा षड्यंत्र का शिकार हुए बापूजी उस समय, और सारा एक माहौल बना दिया मीडिया ने, एक ही पहलू दिखाया गया। और देखिए ये भी यहां भी रजत शर्मा के चैनल पे जिस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, ये इंटरव्यू लिया था उस पिता का, उस रिपोर्टर को मैंने दोबारा चैनल पे नहीं देखा मैंने कभी। तो क्या ये षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें रजत शर्मा जी से पूछा, सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने वो वीडियो मीडिया में क्यों नहीं दिया, दोनों बयान क्यों नहीं चलाए, कि एक में अलग बोलता है, एक में अलग बोलता है। आज घटना उस पिता के बच्ची के साथ में घटी थी, मेरे साथ में नहीं घटी थी। मैं है वो बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला और दूसरा मीडिया टीवी पे उसने इंडिया टीवी पे जो बोला, दोनों बता रहा हूं। वो आदमी 2 दिन में कैसे बयान बदल देता है? जिस व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटती है, ऐसी घटना घटती है, क्या वो बयान बदल सकता है? बदलता है क्या? सच में अगर किसी के साथ में घटे, फिर वो जब बाबूजी को गिरफ्तार किया गया था जिस रात, वहां भी वो जब वो नींबू पानी पी रहा था, एक माहौल बना दिया था पूरे देश भर में नेताओं के द्वारा। संसद में भी शरद यादव तक ने कितना घटिया बयान दिया था, तो एक प्रेशर बना, पुलिस पे भी उन्होंने गिरफ्तार किया। तो वहां जब वो इंडिया न्यूज चैनल का जो रिपोर्टर फिर पूछता है उनसे, भाई आप तो आप खुश हैं, आश्रम को गिरफ्तार कर लिया है, तो आप बयान दीजिए, बोलिए उस दिन क्या घटना घटी। तो वहां पिता बोलता है, नहीं मुझसे बार-बार मत पूछो, कल कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो सोचिए कोर्ट में दिक्कत हो जाएगी, क्यों हो जाएगी भैया? अरे सच बयान है तो एक बार क्यों, 100 बार क्यों, 1000 बार पूछो ना। आज जो मैं बोल रहा हूं यही मैं बोलूंगा कि उसने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, इंडिया टीवी में क्या बोला था। दोनों बयान मैं कहा, जहां भी मुझे पूछा जाएगा मैं वही बोलूंगा। जिस व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटती, अगर वो व्यक्ति एक गवाह होता या कहीं सुनी सुनाई बात होती तो अलग बात थी, अलग बात होती। वो तो भुक्तभोगी था, वहां था, प्रेजेंस था उसका, वहां पे प्रेजेंस आदमी अगर बयान बदलता है तो बात खत्म, झूठ है वो। तो मैं वही कहता हूं कि इस जो आज वही कहता हूं कि बयान पूरा फर्जी है, झूठा है। तो जरा कोर्ट को, जज को, राष्ट्रपति जी को जरा संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए कि एक 80 साल के बुजुर्ग को अब बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया उनको 10 साल, 10-12 साल से, और बहुत बड़ा नुकसान समाज का हुआ है, हिंदू समाज का हुआ है, देश का हुआ है, संतों पे जो आस्था थी उस पर आघात हुआ है। तो जरा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरी कि मेरा जो वीडियो है मेरा, प्लीज अब इस वीडियो को जहां कोर्ट के समक्ष या जज के समक्ष जरा ले जाने का प्रयास कीजिए। मेरे दोनों बयान जो मैंने सुने हैं, मेरे दोनों बयान आप बताइए, तो जरा बहुत उपकार होगा, इस देश की सनातन संस्कृति पे, सनातन धर्म पे उपकार होगा। क्योंकि बहुत अविश्वास हुआ है इस घटना के बाद लोगों में। वो दोबारा वो पुनः दोबारा जागृत होना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक संतों पे आस्था बनी रहे,
एक लोगों की, जनता की। तो मेरी आप सबसे करवत प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वहां तक पहुंचाइए जहां इसकी आवश्यकता है, कोर्ट तक इसको लेके जाइए। बस मेरी यही आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जरा इतना जरूर कीजिए बस। जय श्री राम, हरिओम।